क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो हर रोज सोचते हैं कि काश लोग तुम्हें थोड़ा और महत्व देते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता? चलो आज बात करते हैं स्टोइक दर्शन की, जो हमें सिखाता है कि असली इज्जत कैसे कमाई जाती है। मैं तुम्हें 10 ऐसे स्टोइक सिद्धांत बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। खासकर चौथा और 8वां सिद्धांत कमाल के हैं, इन्हें जरूर ध्यान से सुनना। अब बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी नीयत साफ रखो, सफाई मत दो। ये बात समझो, हर छोटी बड़ी चीज पर सफाई देना छोड़ दो। क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो हर बात पर मैंने ऐसा इसीलिए किया, मेरा मतलब वो नहीं था, कि चक्कर में फंसे रहते हो? बस करो यार, ये सफाई देने का गेम तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। देखो, मार्कस ऑरेलियस ने क्या मस्त बात कही थी, अच्छे काम करो और चुप रहो। सूरज भी तो बिना कुछ कहे अपना काम करता है। जरा सोचो, क्या कभी सूरज ने फुटपाथ पर खड़े होकर ढिंढोरा पीटा है कि मैं रोशनी दे रहा हूं, देखो मैं कितना महत्वपूर्ण हूं? नहीं ना, वो बस चमकता रहता है, अपना काम करता रहता है, बिना किसी बकवास के। असली जिगरी बात तो ये है, जब तुम अपना काम ईमानदारी से पूरे दिल से करोगे तो दुनिया खुद ब खुद देख लेगी। तुम्हारे काम की गूंज खुद बोलेगी, तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी समझो, जो लोग हर वक्त सफाई देते रहते हैं, उनसे लोग क्या सोचते हैं? अरे यार, इसको तो खुद पर भरोसा ही नहीं है। सफाई देना असुरक्षा की निशानी है भाई। और ये बात हम सब जानते हैं कि दुनिया कमजोर लोगों को कभी सीरियसली नहीं लेती। अपने आसपास के बड़े लोगों को देखो, वो कितनी सफाई देते हैं। जब कोई उनकी आलोचना करता है तो वो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। सफाई देते हैं? नहीं, वो अपने काम में और भी ज्यादा डूब जाते हैं और अगली बार ऐसा धमाका करते हैं कि सब देखते रह जाते हैं। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी देखा है कि जो लोग हर बात पर सफाई देने में लगे रहते हैं, वो बड़े मुकाम पर पहुंचे हों? सोचो जरा, अगली बार जब तुम्हारे अंदर सफाई देने का मन करे तो बस एक गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, मेरे काम मेरी सफाई होंगे, बस और कुछ नहीं। अपनी नीयत साफ रखो, मेहनत से काम करो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। दुनिया की परवाह छोड़ो और अपने रास्ते पर चलते रहो, बिना किसी सफाई के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के। नंबर 2, खुद को कम मत आंको, पर घमंडी भी मत बनो। साहब, बात तो ये है, अपने बारे में कम सोचना और दूसरों के आगे अपने को छोटा समझना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या होता है ना, जब हम फेसबुक इंस्टाग्राम पर दूसरों की चमक दमक वाली फोटो देखते हैं तो सोचने लगते हैं, यार मेरी लाइफ तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। पर यह सब दिखावा है भैया। देखो, सेनेका ने एकदम सही कहा था, हम उतने ही ताकतवर होते हैं जितना हम अपने आप को समझते हैं। मतलब साफ है, तुम अपने आप को जैसा समझोगे वैसे ही बनोगे। अपने आप को कमजोर समझोगे तो कमजोर ही रहोगे और अपने में शक्ति देखोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। बात समझो, असली मुकाबला तुम्हारा खुद से है। कल तुम जो थे, आज उससे बेहतर बनना है और कल और भी बेहतर। दूसरों से अपनी तुलना करके क्या मिलेगा? हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपनी कहानी है। जैसे एक नदी देखो, कभी ध्यान दिया है? रास्ते में कितनी भी बड़ी चट्टानें आ जाएं, वो रुकती नहीं। ना तो वो हार मानती है और ना ही अकड़ती है कि मैं तो समुद्र में मिलूंगी। वो बस बहती रहती है, अपना रास्ता बनाती रहती है, कभी घूमकर, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, मगर चलती रहती है। और हां, अपनी ताकत पर भरोसा रखना अहंकार नहीं है। अहंकार तब आता है जब हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। असली कॉन्फिडेंस तो ये है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर सकते हो बिना किसी से तुलना किए। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपनी पूरी ताकत झोंक कर कोई काम किया है, या हमेशा ये सोचकर पीछे हट गए कि मुझसे नहीं होगा, या लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? अब समय आ गया है अपने आप को सच में पहचानने का। ना तो खुद को कम आंको, तुम में वो क्षमता है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, और ना ही अकड़ो। हर इंसान सीख रहा है, हर कोई अपनी यात्रा पर है।
बस याद रखो, पूरी दुनिया चाहे तुम्हें नीचे गिराए, पर तुम खुद को ऊपर उठा सकते हो। और यह भी याद रखो, जब तुम खुद को ऊपर उठाओगे तो दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अपनी असली ताकत पहचानो और बिना किसी डर के, बिना किसी अहंकार के आगे बढ़ो। नंबर 3, कम बोलो, ज्यादा काम करो। कभी ध्यान दिया है क्या, जो लोग दिन भर बातें बनाते रहते हैं वो अक्सर करते कुछ नहीं, और जो चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं वही असली में आगे निकल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सटीक है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग ज्यादा बकबक नहीं करते, वो बस अपने काम से बोलते हैं। एपिक्टेटस ने एकदम फटाफट बात कही थी, हम में 2 कान और 1 मुंह इसलिए हैं ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। अरे वाह, सोचो तो सही, प्रकृति ने भी हमें इशारा दिया है कि ज्यादा सुनो, कम बकवास करो। देखो भाई, आजकल तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में है। हर किसी के पास फालतू की सलाह देने के लिए बड़ा सा माइक है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, असली ढाकड़ लोग वो होते हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालने के बजाय अपने स्किल्स पर काम करते हैं। सोचो, अमीर लोगों के पास कितना टाइम होता है इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने का? बिल्कुल कम, क्योंकि वो अपनी एनर्जी अपने काम में लगाते हैं, न कि ये दिखाने में कि वो कितना काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं, शेर को देखो, क्या वो हर छिपकली के पीछे दहाड़ता है? बिल्कुल नहीं। जब वो दहाड़ता है तब पूरा जंगल थर थर कांपता है। उसके एक्शन में पावर है, उसके हर कदम में वजन है। कोई बेकार की बातें नहीं, सिर्फ काम। अब सोचो हम इंसानों के बारे में, हम थोड़ी सी सफलता पाते हैं तो क्या करते हैं? फटाफट स्टेटस अपडेट, देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। लेकिन असली खिलाड़ी कौन है? वो जो अपनी जीत का ढिंडोरा नहीं पीटते, बल्कि अगली जीत की तैयारी में लग जाते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जो हर चीज के बारे में बातें करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सपने देखते हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप काम में लगे रहते हैं और फिर अचानक से ऐसा धमाका करते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। तुम किस टीम में शामिल होना चाहोगे, बातूनी गैंग या काम चलाऊ क्रू? मेरी मानो तो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, कम बोलो, ज्यादा सुनो और सबसे ज्यादा काम करो। अपनी सफलता को तुम्हारा सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन बनाओ। जब तुम असली काम करोगे तब दुनिया खुद तुम्हारे बारे में बात करेगी। तुम्हें अपनी तारीफ के लिए अपना मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखो, खाली घड़े ही ज्यादा आवाज करते हैं, जो भरा हुआ होता है वो तो शांत रहता है। नंबर 4, धैर्य रखो पर हर चीज मत सहो। बहन, जरा सोचो, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो हर तरह की बेइज्जती, हर गलत बात और हर धक्का खाकर भी चुप रहते हैं? क्या तुम्हें लगता है धैर्य का मतलब है डूब डूब कर पानी पीना? अरे नहीं यार, फर्क समझो। मार्कस ऑरेलियस ने एकदम टाइट बात बोली थी, धैर्य को कमजोरी मत बनने दो और न ही गुस्से को ताकत। मतलब साफ है, धैर्य रखना और चुप्पी साधना दो अलग अलग चीजें हैं। देखो, धैर्य का असली मतलब क्या है? सही मौके का इंतजार करना, सही वक्त पर सही एक्शन लेना। जैसे कि एक शिकारी जानता है कि कब वार करना है, वो बस बैठा नहीं रहता, वो सटीक पल का इंतजार करता है। मैं तुम्हें एक मस्त एग्जाम्पल देता हूं। नदी को देखो, वो शांति से बहती है, धीरे धीरे, लेकिन जब सामने पहाड़ आता है तो क्या वो रुक जाती है? नहीं, वो अपना रास्ता बदल लेती है, कभी घूमकर, कभी नीचे से निकलकर, लेकिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। नदी कभी हार नहीं मानती, लेकिन बेवकूफी भी नहीं करती कि पहाड़ से टकराए। इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो चलता है कोई बात नहीं कहकर हर गलत बात सहते रहते हैं। बॉस ने बेवजह डांटा, चलता है। कोई तुम्हारे हक पर डाका डाल रहा है, जाने दो यार। दोस्त ने धोखा दिया, कोई नहीं, जिंदगी है। अरे भाई, ये धैर्य नहीं है, ये आत्मसम्मान की कमी है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जब तुम हर चीज सहते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। फिर वही होगा जो हमेशा से होता आया है। इस दुनिया में कमजोरों की इज्जत नहीं होती। कड़वी बात है लेकिन सच है। धैर्यवान बनो लेकिन गुलाम नहीं, समझदार बनो लेकिन बेवकूफ नहीं,
कब चुप रहना है और कब बोलना है, यही असली ज्ञान है। अपने जीवन पर एक नजर डालो और सोचो, क्या ऐसी कोई स्थिति है जहां तुम धैर्य के नाम पर सिर्फ अपने साथ अन्याय होने दे रहे हो? क्या तुम किसी टॉक्सिक रिश्ते में, बेकार की नौकरी में या गलत दोस्तों के साथ सब्र के नाम पर अटके हुए हो? धैर्य और आत्मसम्मान दोनों को बैलेंस करना सीखो। कब इंतजार करना है और कब खड़े होकर बस अब और नहीं कहना है, यही असली ताकत है। याद रखो, तुम्हारा सम्मान तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे किसी और के हाथों में मत सौंपो। नंबर 5, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। सच बताऊं तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के रिमोट कंट्रोल से जीते हैं। हर कदम पर लोग क्या कहेंगे का डर, ये भूत हर वक्त कंधे पर बैठा रहता है। क्या तुम भी इसी फेर में फंसे हो? सोचो जरा, तुम्हारे जीवन के कितने फैसले तुम्हारे अपने थे और कितने माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों या समाज के दबाव में लिए गए। कॉलेज का चुनाव, करियर, शादी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी बस औरों को खुश करने में निकल गई? एपिक्टेटस ने बड़ी करारी बात कही थी, दूसरों की राय पर ध्यान देना बंद करो, तभी तुम आजाद होगे। अरे वाह, सोचो तो सही, जब तुम लोग क्या कहेंगे की चिंता छोड़ दोगे तो कितनी एनर्जी बचेगी। ये एनर्जी तुम अपने सपनों में लगा सकते हो। देखो भाई बहन, मैं वो नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल पागल होकर जो मन आए वो करो। बात यह है कि जिंदगी के बड़े फैसले, जैसे कि क्या पढ़ना है, किससे शादी करनी है, कहाँ रहना है, ये तुम्हारे होने चाहिए, दूसरों के नहीं। खुद के लिए जीना कोई स्वार्थ नहीं है। असली स्वार्थ तो तब है जब तुम अपनी खुशी दूसरों के हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूं, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनकी कब्र पर भी लोग ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहते। फिर क्यों अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं लोगों को इम्प्रेस करने में बर्बाद करें? हाँ, एक और बात, अपने हिसाब से जीने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अहंकारी बन जाओ या दूसरों की भावनाओं की परवाह ना करो। समझदारी ये है कि तुम दूसरों की सलाह सुनो, उनके अनुभवों से सीखो, लेकिन अंतिम फैसला तुम्हारा हो, दिल और दिमाग दोनों से। और हाँ, एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना, जब तुम अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में होगे तब तुम्हारे सबसे बड़े पछतावे क्या होंगे? वो चीजें जो तुमने की थीं या वो चीजें जो तुम करना चाहते थे लेकिन लोग क्या कहेंगे के डर से कभी किया ही नहीं? रेडियो की वॉल्यूम कम करो और अपने दिल की आवाज सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना पागलपन है तो शायद ये सबसे अच्छा सपना है, क्योंकि दुनिया को बदलने वाले वही लोग हैं जिन्हें दूसरे पागल समझते थे। आज से अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना शुरू करो। दूसरों की नजर में एक खराब फैसला लेना खुद की नजर में हजारों गलत फैसलों से बेहतर है।